हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एनिमल किंगडम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। तो चलिए बिना समय लॉस किए हुए हम चालू करते हैं अपना चैप्टर एनिमल किंगडम। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल with a different structure and form. As over a million of species of animal have been described till now, your need for classification becomes all the more important. The classification also help in assigning a systematic position newly described species. तो इसमें से हमको क्या पता चला? इसमें भी पता चला कि जब हम अपने आसपास बहुत सारे एनिमल को देखते हैं, उनको क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर, उनके फॉर्म बहुत अलग अलग होते हैं। अभी तक जो बहुत सारी स्पीसीज एनिमल की हैं, अभी तक जो बायोडाइवर्सिटी एनिमल की, बायोडाइवर्सिटी कितनी है अभी तक डिस्क्राइब्ड, अभी जो बायोडाइवर्सिटी कितनी है अभी तक पूरी 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक जो है डिस्क्राइब्ड हो चुके हैं, भी डिस्कवर्ड हो चुके हैं। इतनी स्पीसीज डिस्कवर्ड की जा चुकी हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, तो उनको क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर उनकी सिस्टमिक पोजीशन के हिसाब से, उनके कैरेक्टर के बेसिस पे स्पीसीज को उनके करस्पॉन्डिंग ग्रुप में रखा गया है। तो पहले तो चलो हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन का बेसिक क्या है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन: द इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, their fundamental feature become various individual in relation to the arrangement of cell, body symmetry and nature of coelom and pattern of digestive, circulatory and reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास में अलग अलग एनिमल हैं, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। अलग अलग एनिमल में, बहुत सारे एनिमल में अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे किसी में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके का, कोई सिलोमेट है, कोई एसिलोमेट है, किसी में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, किसी में इनकम्प्लीट है, किसी में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया, किसी में नहीं पाया गया। इन सारे कैरेक्टर के बेसिस पे एनिमल क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: थ्रू ऑल मेंबर ऑफ एनिमिलिया आर मल्टी सेलुलर। All member of Animalia are multicellular. All of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. For example, in the sponges, cell are arranged as a loose cell aggregation. They exhibit cellular level organization. Some division of level activities occurs among the cell. In Coelenterata, the arrangement of cell are more complex, that is tissue level. The cell performing the same function are arranged into tissue, hence called a tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by member of Platyhelminthes and other higher phyla, where tissue are grouped together to form organs, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो पहले इतना देख लेते हैं। तो क्या कहता है कि एनिमेलिया के सारे मेंबर मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें सेम तरीके का पैटर्न, जो सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम तरीके का नहीं होता है। जैसे स्पंजेज में सेल जो होती हैं वो अरेंज्ड हो जाती हैं लूज सेल एग्रीगेशन, तो इनमें होता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। स्पंजेज में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और इनकी जो डिवीजन, इनके सेल के पास में डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ एक्टिविटी की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। सेलेंट्रेटा में सेल का अरेंजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और यहाँ की सेल जो होती हैं सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो उनको बोलते हैं हम टिश्यू। तो सेलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अगर हम और हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो फिर आर्गन लेवल होता है। आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी हेलमिंथेस के मेंबर में देखा जाता है, और स्पेशलाइज्ड एक फिक्स फंक्शन करते हैं, जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इन एनिमल लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा have organ to form functional system. Each system concerned with a specific physiological function. These pattern is called as organ system level of organization. तो इनके कहने का मतलब क्या है कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा में आर्गन आपस में मिलजुल के काम करते हैं, तो एक बनाते हैं आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। आर्गन सिस्टम बना लेते हैं जिसमें सारे आर्गन मिलजुल के उनकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को गवर्न करते हैं, मेंटेन करते हैं। आगे क्या कहता है? द आर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एक्सिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेलमिंथेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग outside of the body that serve both mouth and anus.
hence called as incomplete digestive system. Complete digestive system has a two opening, that is mouth and anus. Similarity, circulatory system may be two types, open and closed. तो इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इनमें जो है आर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनमें बहुत सारे आर्गन मिल करके एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को गवर्न करते हैं। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट होता है, मतलब उसमें एक ही ओपनिंग जो शरीर के बाहर होती है, माउथ और एनस दोनों के तरीके से वर्क करती है, और जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके पास दो ओपनिंग होती है, एक माउथ होता है, एक एनस होता है। इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके का होता है, ओपन और क्लोज्ड हो सकता है। ओपन टाइप में क्या है, इन विच ऑफ द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। क्लोज टाइप में क्या है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेराइंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके का है, एक ओपन टाइप का है, एक क्लोज टाइप का है। तो ओपन टाइप में क्या होता है कि हार्ट से ब्लड पंप किया जाता है, और एक जगह पे सारे सेल या टिश्यू वहीं पे डूबे हुए होते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन, एक्सक्रीटी प्रोडक्ट वगैरह, गैसेज वगैरह सब सीक्रेट कर एक्सचेंज कर लेते हैं। क्लोज टाइप में क्या होता है कि इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड बाई सीरीज ऑफ वेसल्स। क्लोज टाइप में क्या होगा कि अलग अलग डायमीटर की बहुत सारी वेसल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो वो बनाती हैं क्लोज टाइप का वेस्कुलर सिस्टम। क्लोज टाइप का वेस्कुलर सिस्टम में बोल सकते हैं क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें आर्टरी, वेन, कैपिलरी सबसे छोटी डायमीटर की हो जाती है। तो आर्टरी, वेन, कैपिलरी जिसमें पाई गई वो क्लोज टाइप का हो गया, और जिसमें सेल और टिश्यू डायरेक्टली डूबे हुए होते हैं, वहाँ से अपना गैस वगैरह एक्सचेंज करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ओपन टाइप का होता है। अब देख लेते हैं सिमिट्री। Animal can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges mostly is asymmetrical. Any plane that passes through the center does not divide them into equal half. When any plane passing through the central axis body divided into origin two identical half, that is radial symmetry. Coelenterata, Ctenophora, Echinodermata have this kind of body plan. Animals like Annelida, Arthropoda, where a body can be divided into identical left and right half, ओनली वन प्लेन, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पे देखा जाए तो सिमेट्री हमारे पास में तीन तरीके की होती हैं। एक होती हमारे पास में एसिमेट्रिकल होती हैं। एसिमेट्रिकल में क्या है कि स्पंजेज आ जाते हैं, इसमें किसी भी प्लेन से उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकानोडर्मेटा में देखने को मिल सकती है। इकानोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री किस में होती, एडल्ट में होती। इकानोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री एडल्ट में होती है, और बायलेटरल सिमेट्री लार्वा में, लार्वा ऑफ इकानोडर्मेटा, इकानोडर्म में पाया जाता है। तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकानोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती, इसमें सेंट्रल एक्सिस से उसके दो बराबर भाग में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं बॉडी को। एनिमल लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा में जो होती है बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती, इसमें केवल एक ही प्लेन से राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक तो यहाँ से ये हमारा सिस्टम बन गया, एक तो ये वाला हमारे पास बन गया, ठीक है, ये वाला, एक ये प्लेन बन गया, दूसरा ये प्लेन बन गया। तो इसको हम दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेडियस। तो एक ये बन सकता है। तो तीन प्लेन से डिवाइड किया गया, तो हमारी रेडियल सिमेट्री हो गई। इसको केवल हम एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं, तो ये हमारी कैसी होगी, बायलेटरल सिमेट्री हो गई। तो चलिए आगे देख लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो एनिमल इन विच सेल आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर। एनिमल्स इन विच द सेल आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल इंडोडर्म एंड कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। Example, Coelenterata, undifferentiated layer, that is mesoglea, is present in between the ectoderm and endoderm. Those animals in which developing embryo has third germinal layer, that is mesoderm, in between the ectoderm and endoderm, that is triploblastic animal, platyhelminthes to chordata. तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि एनिमल में सेल का जो अरेंजमेंट होता है वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर में हो सकता है। एक बाहरी पाया जाता है एक्टोडर्म जो एक्सटर्नल होता है, अंदर की तरफ एंडोडर्म होता है जिसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, एक तो एक्टोडर्म होता है, दूसरा एंडोडर्म होता है, इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जो होता है सिलेंट्रेटा में देखने को मिल सकता है,
और अनडिफरेंशिएटेड लेयर जो होती है जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं, ये हमारी एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में पाई जाती है। और एनिमल में जैसे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके पास में तीसरी जर्म लेयर पाई जाती है जिसको मीजोडर्म कहते हैं, जो एक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में पाई जाती है जिसको बोलते हैं ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल, मतलब 3 लेयर्ड। ट्रिपल ब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्ड होता है, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक देखने को मिल सकता है। तो अब डायग्राम देख लेते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम दिया गया है डिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर ये तुम्हारी अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई गई जिसको बोला गया मीजोग्लिया। ये क्या पाया गया, इसको बोलते हैं इंडोडर्म। ये क्या है, इंडोडर्म, ये तुम्हारी इंडोडर्म हो गई। ये वाली बाहरी वाली हो गई, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। और यहाँ पर क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारा जो है ये डिफरेंशिएटेड लेयर होती है, ये वाली, ये डिफरेंशिएटेड लेयर हो गई जिसको बोला गया मीजोडर्म। तो मीजोडर्म पाया गया। ये तुम्हारा जो हो गया एक्टोडर्म हो गया, ये वाला इंडोडर्म हो गया। तो ये हमको जो डायग्राम दिया गया ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिपल ब्लास्टिक का डायग्राम दिया गया है। अब सीलोम के बेसिस पे देख लेते हैं। तो सीलोम क्या है, प्रेजेंस एंड absence ऑफ बॉडी कैविटी, presence and absence of cavity between the body wall and gut wall. It is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm, is called as coelom. Lined by mesoderm is called as coelom. Animal possessing coelom, that is known as coelomates. Example: Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Hemichordata, Chordata. In some animal, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as a scattered pouches in between ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called as pseudocoelom, and animal possessing them called as pseudocoelomate. Example: SK helminthes. SK helminthes, the animals in which the body cavity is absent is called acoelomate platyhelminthes. तो क्या कहता है कि बॉडी कैविटी का प्रेजेंस होना या एब्सेंस होने के बेसिस पे हम सीलोमेट, एसोलोमेट और सीडोसोलोमेट में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो सीलोम होता क्या है, जो बॉडी कैविटी होती है जिनमें मेसोडर्म से लाइन होती है उसको बोलते हैं सीलोम। अब ये गट वाल और बॉडी वाल के बीच में कैविटी होती है उसको बोलते हैं सीलोम। सीलोम कौन कौन रखता है, सीलोमेट उनको बोलते हैं जैसे एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कॉर्डेटा। ये जो तुम्हारे पास में 6 फाइलम हैं, 6 फाइलम सीलोमेट्स होते हैं, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब जिनमें बॉडी कैविटी जो है मेसोडर्म से लाइन नहीं होती, मेसोडर्म की जगह पर एक स्कैटर्ड पाउचेज में एक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में पाई जाती है उसको बोलते हैं सीडोसोलोमेट, झूठी मूठी। तो ऐसे एनिमल को बोलते हैं सीडोसोलोमेट, जो तुम्हारा एसके हेलमिन्थीज होता है सीडोसोलोमेट। ऐसे एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं उनको बोलते हैं एसिलोमेट। एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज कैसा होता है, एसिलोमेट होता है। अब सेगमेंटेशन देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन क्या है, इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ लीस्ट सम ऑर्गन, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म। द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो क्या कहना चाह रहा है कि कुछ एनिमल हैं जिनमें बॉडी उनकी एक्सटर्नली और इंटरनली बराबर पार्ट में डिवाइडेड होती है, उनके बहुत सारे सेगमेंट का रिपीटिशन होने से उसमें उनकी बॉडी बनती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप मेटामेरिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। जो आपका एग्जाम्पल कौन है, अर्थवर्म है। अर्थवर्म किस फाइलम का मेंबर है, एनिलिडा का, एनिलिडा का मेंबर होता है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है, सीरियल रिपीटिशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन। नोटोकार्ड इज मेसोडर्मली derived rod like structure formed dorsal side during embryonic development in some animals. Animals with notocard called chordate and those animals which do not form this structure called non-chordata. तो Porifera to Echinodermata are non-chordata. तो नोटोकार्ड जिनमें पाई जाती है उनको कॉर्डेटा बोलते हैं, जिनमें नोटोकार्ड नहीं होती उनको आप नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं। तो नोटोकार्ड मेसोडर्मली डेराइव्ड होती है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान में डोर्सल साइड बनती है। ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकार्ड नहीं होती उनको आप नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं। जो पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के मेंबर नॉन कॉर्डेटा में आते हैं। एनिमल का क्लासिफिकेशन, तो एनिमल का जो क्लासिफिकेशन है
एनिमल का क्लासिफिकेशन। ठीक है। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर मेथड प्रोसीडिंग सेक्शन। अब फिगर में क्या दिया गया है, फिगर में देख लेते हैं। तो फिगर में हमको जो दिया गया है, ठीक है, तो इधर हमारा किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया कैसा मल्टी सेलुलर होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमिट्री है, बॉडी कैविटी है, सीलोम, ये फाइलम हमारे पास। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपके पोरीफेरा में पाया जाता है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं। तो टिश्यू या आर्गन सिस्टम लेवल का होता है, एक तो रेडियल सिमेट्री हो सकती है, बायलेटरल। रेडियल सिमेट्री जो हमारा है वो एसिलोमेट होते हैं, रेडियल सिमेट्री वाले इनमें सीलोम नहीं पाया जाता है। ये सिलेंट्रेटा जिनको निडेरिया बोलते हैं, टीनोफोरा। तो टीनोफोरा एसिलोमेट होते हैं, टीनोफोरा सिलेंट्रेटा एसिलोमेट होते हैं, इनमें सिमेट्री रेडियल पाई जाती है, बॉडी सिमेट्री। बायलेटरल में क्या हो सकते हैं, एसिलोमेट आते हैं, सीडोसिलोमेट आते हैं, सिलोमेट आते हैं। एसिलोमेट क्या, इनकी बॉडी कैविटी नहीं होती। सीडो क्या होती है, फॉल्स होती, मीजोग्लिया वगैरह पाया जाता है। ट्रीसिलोम में आपके मीजोडर्म आ जाता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ट्रिप्लोप्लास्टिक आ जाते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथेस कैसा होता है, एसिलोमेट होता है। एस्के हेलमिंथेस कैसा होता है, सीडो होता है। और यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है, इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है उसके पास में रेडियल सिमेट्री होती है। तो रेडियल सिमेट्री में कौन कौन आ गया, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट जो होता है, और टीनोफोरा सिलेंट्रेटा के जो जिनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल पाई जाती है। और जो सिलोमेट है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा में तुम्हारे पास में लार्वा, इसमें खास तौर पे आ जाएगा लार्वा। लार्वा जो होगा वो बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, हेमिकॉर्डेटर, कॉर्डेटा। वही लिखा हो यहाँ पर, क्या लिखा, इकाइनोडर्मेटा एक्सिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। स्टेज के बेसिस पे इकाइनोडर्मेटा में रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। अब शुरू करते हैं पहला फाइलम, जो कौन सा है, पोरीफेरा। पहला फाइलम पोरीफेरा। ठीक है। तो मेंबर ऑफ दिस फाइलम कॉमनली नोन एज स्पंज। इस फाइलम के मेंबर को स्पंज कहते हैं। द जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पंजेज है वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर्स इनटू अ माइन्यूट पोर दैट इज ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी दैट इज स्पंजोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। The pathway of water is transported helpful in food gathering, respiratory exchange, removal of the wastage. Coinocytes are collar cell line, spongocele and canal. Digestion is intracellular. The body is supported by the skeleton made of the spicules or spongian fiber. Sexes are not separated, that is hermaphrodite. Eggs and sperm are produced by the same individual. Sponges reproduce asexually by the fragmentation and sexually by the formation of gamete. Fertilization is internal and development is indirect, having the larval stage which is morphologically distinct from the adult. तो ये कहना क्या चाह रहा है, तो फाइलम जो पोरीफेरा है इसके मेंबर को स्पंजेस कहते हैं। ये जनरली मैराइन होते हैं, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर एनिमल के जो प्रिमिटिव होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल के प्रिमिटिव हैं। इनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, क्या कहते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिल सकता है, इकाइनोडर्मेटा में होता है। और वाटर जो कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है वो किस में देखने को मिल सकता है, आपके स्पंजेज में। अब इनमें वाटर जो है एक छोटे छोटे पोर होते हैं बॉडी वॉल पे, जिनको ओस्टिया कहते हैं। ओस्टिया से पानी आता है कहाँ पर, उस कैविटी में जिसका नाम स्पंजोसील है। अब स्पंजोसील में क्या क्या होगा, आपका फूड को पकड़ा जाएगा, फूड को लिया जाएगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज किया जाएगा, वेस्ट को हटा दिया जाएगा, उसके बाद में वाटर को ऑस्कुलम से बाहर छोड़ दिया जाता है। तो स्पंजोसील में एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती, कोइनोसाइट्स होती, जिनको कॉलर सेल कहते हैं। ये हमारी स्पंजोसील की कैविटी को लाइन करती हैं।
इनमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। बॉडी जो होती है, इसकी बॉडी का जो स्केलेटन होगा स्पिक्यूल से स्पंजिन फाइबर से बनता है। सेक्सेज इनमें सेपरेटेड नहीं होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एग और स्पर्म जो प्रोड्यूस किए जाते हैं सेम इंडिविजुअल से, इसका मतलब ये है कि एक ही इंडिविजुअल के द्वारा मेल फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनमें स्पंजेज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्सुअली करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लार्वल स्टेज देखने को मिल सकता है, जो कि इसका लार्वा एडल्ट से थोड़ा मार्फोलॉजिकली एडल्ट अलग होता है। ये हमारा डायग्राम साइकोन दिया गया है। ये हमारा जो डायग्राम दिया गया यूस पंजिया हो गया। ये स्पॉन्जिला ये स्पंजिया को बोलते हैं, स्पंजिया को बाथ स्पंज, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज है। ये फ्रेश वाटर होता है। तो क्या दिया गया है, साइकोन को साइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज हो गया। यूस्पंजिया तुम्हारे पास में बाथ स्पंज होता है। तो स्पॉन्जिया जो बाथ स्पंज है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है, साइकोन साइफा होता है। अब दूसरा हमारे पास फाइलम आता है जिसका नाम है सिलेंट्रेटा बोले हैं, इसी को निडेरिया बोलते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल हैं। नेम निडेरिया डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट सेल और निडोसाइट्स विथ कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। निडोब्लास्ट आर द यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस फॉर कैप्चर ऑफ द प्रे। Cnidarians exhibit tissue-level organization and are diploblastic, have central gastrovascular cavity with a single opening, mouth and hypostome, digestion extracellular or intracellular. Some of the cnidarians that is corals have the skeleton composed of calcium carbonate. Cnidarians exhibit two basic forms of life, that is polyp and medusa. The former sessile and cylindrical form like hydra, Adamsia, whereas the latter umbrella shaped and free swimming like Aurelia and jellyfish. The cnidarians which exhibit the both form exhibit alternation of generation, that is metagenesis. The polyp produce medusa asexually and medusa produce polyp sexually, जो देखा जाता है ओविलिया में। तो कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि निडेरियन जो होते हैं ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मैरस्टे ज़्यादा और मैराइन पाए जाते हैं। इनमें ये सेसाइल या फ्री स्विमिंग होते हैं। इनमें बॉडी सिमेट्री जो होती है रेडियल देखने को मिल सकती है। निडेरिया जो नाम है कहाँ से आया है, निडोब्लास्ट सेल से आया है। निडोब्लास्ट सेल से आज इनको निडोसाइट्स कहते हैं। इनके पास में स्ट्रिंगिंग कैप्सूल होते हैं जिनको नेमेटोसिस्ट भी कहा गया है। जो स्ट्रिंगिंग कैप्सूल जो होते हैं टेंटिकल्स या बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। निडोब्लास्ट सेल का काम क्या होता है, इनकरेज करना। निडोब्लास्ट सेल का काम इनकरेज है, डिफेंस मैकेनिज्म है और कैप्चर ऑफ द प्रे है। निडेरियंस में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है। इनमें बॉडी सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं। इनमें सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है जिसके सिंगल ओपनिंग के साथ में माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों हो सकता है। कुछ निडेरियंस में जैसे कोरल्स का स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। निडेरियंस में दो बेसिक फॉर्म होती हैं बॉडी की, एक पॉलिप होती है, एक मेडुसा होती है। इनमें जो फॉर्मर सेसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है हाइड्रा की फॉर्म कैसी सेसाइल और सिलेंड्रिकल होती है। एडम्सिया में भी यही कहानी है। वेर एज द अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरिलिया और जेलीफिश। द निडेरियंस विच एक्सिबिट बोथ फॉर्म लाइफ एक्सिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट इज मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस कौन शो करता है, मेटाजेनेसिस कौन शो करता है, ओविलिया शो करता है। तो इसको हम याद करने की जो ट्रिक है, पाम ये हुआ पॉलिप, ये हुआ एसेक्सुअली, ये हो गया मेडुसा। तो पॉलिप जो है मेडुसा बनाएगा एसेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिप बन जाएगा सेक्सुअली। ठीक है, तो पॉलिप से मेडुसा बनता है एसेक्सुअली और मेडुसा से पॉलिप बनता है सेक्सुअली। ये दोनों कंडीशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको बोलते हैं। तो ये देखने को मिल सकती है ओविलिया में। और केवल जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म किसमें देखने को मिल सकती है, हाइड्रा और एडम्सिया में। और एम्ब्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग किसमें होती है, ओरिलिया और जेलीफिश में होती है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोला जाता है, एडम्सिया को सेनिमोन, पिन्नेटुला को सीपेन, गॉर्गोनिया को सीफेन, मैंड्रीना को ब्रेन कोरल कहा जाता है। अब अगला फाइलम आता है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा कॉमनली नोन एज द सी वॉलनट आर कॉम्ब जेली एक्सक्लूसिव मैराइन
radial symmetrical diploblastic organism with tissue level of organization. The body wear 8 row of ciliated comb plate which help in locomotion, digestion both extracellular and intracellular. Bioluminescence property of the living organism emit light, well marked in ctenophora. Sexes are not separated. Reproduction take place only sexual means. Fertilization external, indirect development. तो क्या कहना चाह रहा है कि टीनोफोरा को आप कॉमनली सी वॉलनट या कॉम जेली के नाम से जानते हैं। ये एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं। इनमें बॉडी सिमेट्री रेडियल होती है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है। इनके बॉडी के ऊपर 8 बाहरी रो पाई जाती हैं सीरेटेड कॉम्प्लेट की, जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। इनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होता है। बायोल्यूमिनेसेंस जो प्रॉपर्टी होती है, ये लाइट को इमिट करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका खास बात है, ये इनकी वेल मार्क प्रॉपर्टी है। सेक्सेस इनमें सेपरेटेड नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल तरीके से होता है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल कौन है? प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाइना। ये हमको जो एग्जाम्पल दिया गया है प्लूरोब्रैंकिया का दिया गया है। ये हमको जो एग्जाम्पल दिया गया है टीनोफोरा के एग्जाम्पल में प्लूरोब्रैंकिया है। प्लूरोब्रैंकिया के साथ साथ टीनोप्लेना भी इसी का एग्जाम्पल आता है। तो हमारे पास में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन हो गया? एक तो सिलेंट्रेटा हो गया, दूसरा टीनोफोरा हो गया। अगला फाइलम हमारे पास में आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी called flatworm. They are mostly endoparasite found in animal including human beings. Flatworm are bilaterally symmetrical, triploblastic acoelomate animals with organ level of organization. Hook and suckers are present in the parasitic form. Some of them absorb nutrient from the host directly through the body surface. A specialized cell called flame cell that are help in osmoregulation and excretion. Sexes are not separated. Fertilization is internal and development is a many larval stages. Some member like Planaria possess high regeneration capacity. तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं इनके मेंबर को फ्लैटवर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सली और वेंट्रली फ्लैट होती है। ये ज़्यादातर इंडोपैरासाइट होते हैं एनिमल के ऊपर, एनिमल के अंदर, ये ह्यूमन में भी, ह्यूमन को इंक्लूड करके। फ्लैटवर्म में बॉडी सिमेट्रिकल बायलेटरल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। सबसे पहली बार यहीं से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हुआ। अभी तक क्या था? डिप्लोब्लास्टिक था। तो डिप्लोब्लास्टिक तुम्हारे पास में टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा में देखने को मिला, और प्लेटीहेल्मिन्थीज से ही शुरू हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये कैसा है? एसिलोमेट है। आर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो आर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया गया, अभी तक टिश्यू लेवल का चल रहा था। तो आर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन और क्या कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की शुरुआत जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज से हुई। इनके पास में हुक और सकर होते हैं जो कि पैरासिटिक फॉर्म होते हैं। ये बॉडी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है जिनको फ्लेम सेल कहते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। इनमें सक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट बहुत सारी लार्वल स्टेज से डेवलपमेंट इनके इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज से होगा। प्लेनेरिया के पास में हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ये टीनिया को टेपवर्म बोलते हैं। फेसियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक होता है। ये हमारा जो है तुम्हारा कौन सा टीनिया है? ये हमारा कौन सा है? टीनिया सोलिनम हो गया। ये हमारा कौन है? लीवर फ्लूक हो गया। तो अब देखते हैं फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज। फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज। तो द बॉडी ऑफ एस्केहेल्मिन्थीज इज सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन, हेंस नेम इज राउंड वर्म. They may be free living, aquatic, terrestrial, or parasitic the plant and animal. Roundworm have organ system level of organization. They have bilateral symmetrical, triploblastic, pseudocoelomate. Alimentary canal is complete, well marked muscular pharynx. A excretory tube remove body wastage from body cavity through the excretory pore. Sexes are separated, that is dioecious. Male and female are distinct. Often female are longer than male. Fertilization internal and development may be direct and young ones resemble with adult or indirect. तो एस्केहेल्मिन्थीज का जो बॉडी होती है, एस्केहेल्मिन्थीज की जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है। इस वजह से इसको जो है राउंडवर्म कहा गया है।
और ये फ्री लिविंग होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, और ये पैरासिटिक होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैरासिटिक होते हैं। इनमें आर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है। ये बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीडोसिलोमेट हैं। प्लेटी हेलमिंथेज एसिलोमेट हैं, सीडोसिलोमेट इसके हेलमिंथेज होते हैं। इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, इनके पास में मस्कुलर फेरिंग्स होता है, इनके पास में स्क्रीटी बॉडी, स्क्रीटी को रिमूव करने के लिए इनके पास में बॉडी कैविटी में एक स्क्रीटी पोर पाया जाता है, स्क्रीटी पोर पाया गया इसके हेलमिंथेज में। इनमें सेक्स से सेपरेटेड होते हैं, मेल फीमेल को अलग कर सकते हैं, फीमेल थोड़ी बड़ी होती है मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, मतलब में कोई भी लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलती है। इस कैरिस को राउंडर्म बोलते हैं। बाउचीरिया बैंक्रप्टाई फाइलेरियल वर्म होता है, फाइलेरिया काज करता है। एनसाइक्लोहिस्टोमेटा एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म होता है। तो ये तुम्हारा मेल है, इसमें देखो टैपरिंग थोड़ा पास में है, इसके पास में लॉन्ग हुक है। फीमेल ये तुम्हारी बड़ी दिख गई है मेल के साथ में, तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। फीमेल लार्ज है, मेल स्मॉल है, ठीक है। तो आगे देख रहे थे एनिलीडा। एनिलीडा, तो फाइलम एनिलीडा, दे मे बी एक्वेटिक, marine in fresh water, are terrestrial, free living, sometime becomes a parasite. They exhibit organ system level organization. तो organ system level organization की शुरुआत कहाँ से हो गई? ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत जो हो गई थी तुम्हारी, वो इसके हेलमिंथेज से शुरुआत हो चुकी है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये रहा। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत इसके हेलमिंथेज से हो चुकी है, और एनिलीडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो they may be aquatic, marine or freshwater, or terrestrial, free living and sometimes parasitic. They exhibit organ system level organization, bilateral symmetry. They have triple plastic, metameris segmentation, and coelomate animal. The body cavity is distinct mark out into the segments, metamers, that is known as the metamerism. The phylum name Annelida, annulus means lateral ring, possesses longitudinal and circular muscles which are help in locomotion. Aquatic Annelida like Nereis possesses lateral appendages, that is parapodia, which help in swimming. In a closed circulatory system is present. Nephridia, that is singularly known as nephridium, help in osmoregulation and excretion. Neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerve to the double ventral nerve cord. Nereis aquatic form, that is dioecious, but earthworm is and leech are monoecious. Reproduction is sexually. तो कहते क्या, एनिलीडा में एनुलस मतलब रिंग होता है। एनिलीडा ये ज़्यादातर एक्वेटिक में मैराइन फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी पाए जा सकते हैं, ये कभी कभी पैरासाइट भी होते हैं। इनमें आर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनमें ये ट्रिपल प्लास्टिक हो सकते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, इसमें मेटामेरिज्म देखने को मिलता है, मतलब इनमें सीरियल रिपीटिशन होता है सेगमेंट का, तो इनको बोलते हैं मेटामेर्स बोलते हैं। इनका फाइलम एनिलीडा का नाम एनिलीडा क्यों पड़ा, क्योंकि इनमें एनुलस रिंग यानी छोटे छोटे रिंग पाई जाती हैं। इनके पास में लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक्वेटिक एनिलीडा जैसे नेरिस के पास में लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिनको पैरापोडिया कहते हैं, जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत एनिलीडा से हो गई है, और यहीं से तुम्हारे पास में क्या कहते हैं, हाँ इनमें जो है ठीक है, इनके पास में लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स थी जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रही हैं, स्विमिंग में पैरापोडिया कर रही हैं जो कि नेरिस में पाई जाती हैं। इनमें नेफ्रीडिया पाई गई जो कि आस्मा रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, और यहीं से न्यूरल सिस्टम की शुरुआत हो गई। तो न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया जो लेटरल नर्व कार्ड से डबल वेंट्रल नर्व कार्ड से जुड़ी होती हैं। नेरिस जो है डायोसियस होती है, मतलब नेरिस अलग, नेरिस में मेल फीमेल अलग अलग हो। अर्थवर्म और लीच कैसा होता है, मोनोसियस होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। नेरिस फेरिटिमा अर्थवर्म एंड हेरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। तो ये कौन सी है तुम्हारी, ये हेरुडिनेरिया है, ये हेरुडिनेरिया है, ये नेरिस हो गई। ये तुम्हारे पास में नेरिस कैसी है, डायोसियस है। ये कैसी है, डायोसियस है। ये कौन सी है, मोनोसियस है। ये मोनोसियस है। ये ब्लड सकिंग लीच होती है, इसको बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच। ये ब्लड सकिंग लीच हो गई। अब आता हमारा अगला फाइलम जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया इंक्लूडिंग इंसेक्टा। ओवर 2/3 ऑफ
Over two-thirds of all named species on the earth are arthropoda. They have organ system level of organization, bilateral symmetry, triploblastic segmented coelom animal. The body of arthropoda is covered by the chitinous exoskeleton. The body consists of head, thorax, and abdomen. They have jointed appendages, arthrojoint poda appendages. Respiratory organ are gills, book lungs are tracheal system. Circulatory system is of a open type. Sensory organ like antenna, eye, compound and simple. Statocysts are balancing organ are present. Excretion take place through the Malpighian tubule. They are mostly dioecious. Fertilization usually internal. They are mostly oviparous. Development may be direct or indirect. तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है हमारा सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमिलिया किंगडम का। अगर आप पूरी अर्थ पे अगर टोटल स्पीसीज है उनमें से 2/3 यानी कि लगभग 70 से 75% स्पीसीज आर्थ्रोपोडा की इंसेक्टा की हैं। इनमें आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुका तो इसमें भी होगा। बायलेटरल सिमेट्री इसमें भी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सिलोमेट एनिमल होते हैं। आर्थ्रोपोडा की जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, इसका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है। इसकी बॉडी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। इनके पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। सेंसरी ऑर्गन जैसे एंटीना और आई होती हैं। आई इसकी कंपाउंड सिंपल हो सकती हैं, मतलब इनमें मोजेक विजन देखने को मिल सकता है। स्टेटोसिस्ट को आप बैलेंसिंग आर्गन बोलते हैं, ये भी पाया जाता है। एक्सक्रीशन जो होता है मेल्पिगियन टिब्यूल से होता है। ये डायोसियस होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ज़्यादातर ये ओवीपैरस, मोस्टली ओवीपैरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस कौन? एपिस मेल्फिका, इसको बोलते हैं हनी बी। बॉम्बेक्स मोराई सिल्कवर्म हो गया। लेक्सीफर लार्क इंसेक्ट। वेक्टर के तौर पे एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, मॉस्किटो सब क्या है वेक्टर होते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्टा, लोकस्ट बोलते हैं। लिविंग फॉसिल लेमुलस, किंग क्रैब बोलते हैं। तो ये जो हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है इसको बोलते हैं लोकस्टा। ये हमारा दिया गया है, ये तुम्हारा लोकस्टा है, ये लोकस्ट है। ये तो जानते ही होगे, ये तो बटरफ्लाई तो सबको पता है, बटरफ्लाई। ये हमारा स्कॉर्पियोन, स्कॉर्पियोन है। ये हमारे पास में प्राउन है, प्राउन होती। इसी में जो होती हैं एंड ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं। इसी के पास में ग्रीन ग्लैंड पाई जाती हैं, ग्रीन ग्लैंड होती हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। चलिए अब अगला हमारा फाइलम है जिसका नाम है मोलस्का। अगला फाइलम मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्कस आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, marine or freshwater, having organ system level organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate. Body is covered by the calcareous cell and unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. A soft and spongy layer of skin form mantle over the visceral hump. The space between the hump and mantle is known as mental cavity. In the feather-like gills are present. They have respiratory and excretory function. The anterior head region has sensory tentacles. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains file-like rasping organ for feeding called रेडुला। तो क्या कहना चाह रहा है कि हमारा आर्थ्रोपोडा क्या सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो हमारा कौन सा है? मोलस्का है। मोलस्का जो होते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हो सकते हैं, मैराइन फ्रेश वाटर ये भी होते हैं। इनमें आर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है। इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। इनकी बॉडी भी कैल्केरियस सेल की बनी होती है। ये अनसेगमेंटेड होती है। इनका बॉडी हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हैंप में डिवाइडेड होता है। इनके पास में स्पंजी यानी सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल कैविटी। मेंटल कौन बनाती है? स्पंजी लेयर बनाती है विसरल हैंप के ऊपर। तो मेंटल और विसरल हम्प के बीच में कैविटी पाई जाती है, इसका नाम मेंटल कैविटी होता है। इसी कैविटी में फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करते हैं। इनमें एंटेरियर हेड के सामने यानी एंटीरियर रीजन में एक सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं और इसके पास में माउथ के पास में एक फाइल लाइक रेस्पिंग आर्गन होता है जिस फीडिंग में हेल्प करता है, जिसको रेडुला कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा है? ये पाइला है, ये पाइला है। ये हमारे पास में ऑक्टोपस को डेविल फिश बोला जाता है। डेविल फिश, ये फिश नहीं, नॉट अ फिश, ये फिश नहीं है, ये डेविल फिश बोला जाता है। तो हमको ये इसके एग्जाम्पल दें और क्या क्या देंगे देख लेते हैं। ठीक है, तो दे आर यूजली डायोसियस
ओवीपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पाइला को एपेलिस्नेल बोलते हैं। पिन्नकटाटा पैरेलोस्टर हो गया। सीपिया कटल फिश होती। लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लेजिया सी हेयर। डेंटेलियम टस्क सेल होते। चिटोप्लेरा काइटोन, चिटोप्लेरा काइटोन बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन होंगे? पाइला एपेलिस्नेल, पिन्नकटाटा पैरेलोस्टर बोलते हैं, सीपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लेजिया सी हेयर बोलते हैं, इसको समुद्री खरगोश कहा गया है। डेंटेलियम टस्क सेल की चिटोप्लेरा काइटोन बोलते हैं। तो अब अगला हमारा फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा देख लेते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा में क्या है? दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। Spiny bodies. All are marine with organ system level of organization. Adult Echinodermata are radial symmetrical, but larvae are bilaterally symmetrical. They are triploblastic and coelomate animals. Digestive system is complete with mouth, lower ventral side, and anus upper dorsal. The most distinct feature of Echinodermata is presence of water vascular system, which help in locomotion, capture, transport of food, respiration. Excretory system is absent. Sexes are separated. Reproduction is asexual. Fertilization usually external. Development indirect and free swimming larva. तो इकाइनोडर्मेटा जो है, इकाइनोडर्मेटा का जो स्किंडोस्केलेटन जो होता है वो कैलकेरियस ऑसिकल से बनता है। इकाइनोडर्मेटा का नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें कांटे जैसी बॉडी होती है, स्पाइनी बॉडी। ये लगभग सारे मैराइन होते हैं। इनमें आर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री रखता है। लार्वा जो होता है बाइलेटरल रखता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। माउथ जो होगा लोअर यानी वेंट्रल साइड में होगा। एनस जो होगा अपर डॉर्सल साइड में होता है। इनमें इकाइनोडर्मेटा का मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर कौन है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में पाया गया, जिसका काम क्या होता है? लोकोमोशन में, कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, रेस्पायरेशन में, ये सब काम करता है कौन? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सेक्स सेपरेटेड होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन खासतौर पे एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा होगा, वो भी कैसा? फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। तो एग्जाम्पल कौन कौन दिए गए हैं? एस्टेरिस को स्टारफिश बोलते हैं। एकिनस को सी अर्चिन बोलते हैं। एंटीडोन सी लिली होता। कोकोमोरिया सी कोकम्बर और फ्यूरा ब्रिटेल स्टार हो गया। तो स्टारफिश को एस्टेरिस बोलते हैं। आइकिनस को सी अर्चिन बोलते हैं। एंटीडोन सी लिली होता। कोकोमेरिया सी कोकम्बर एंड फ्यूरा ब्रिटेल स्टार होता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और हमारा जो अगला फाइलम है जिसका नाम हेमिकाडेटा है। तो हेमिकाडेटा वाज अर्लियर कंसिडर एज ए सब फाइलम under phylum Chordata, but now it is placed as separated phylum under non-Chordata. Hemichordata has a rudimentary structure in the collar region, that is stomachord, a structure similar to the notochord. This phylum consists of a small group of worm-like marine animals, organ system level organization. They have bilateral symmetrical triploblastic coelomate. The body is cylindrical, composed of an anterior proboscis, collar, and long trunk. Circulatory system is open type. Respiration take place through gills. Excretory organ is proboscis gland. Sexes are separated. Fertilization external. Development indirect. तो हेमिकॉर्डेटा फाइलम को सबसे पहले कॉर्डेटा फाइलम के अंदर सब फाइलम में रखा गया था। बाद में इसको अब जो है इसको एक सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेटा में रख दिया गया है। क्यों? पहले इसको क्यों रखा गया था? क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता कॉलर रीजन में, जिसको स्टोमोकार्ड कहा जाता है, जो नोटोकार्ड के सिमिलर था। इस वजह से पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया। बाद में इसको फाइलम तो क्या कहते हैं नॉन कॉर्डेटा में रख दिया गया, क्योंकि ये ट्रूली नोटोकार्ड नहीं होता। इस फाइलम में छोटे ग्रुप आते हैं, वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल होते हैं। आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। सिलोमेट हैं। सिलेंडिकल होते हैं, इनकी बॉडी सिलेंडिकल होती है। एंटेरियर साइड में प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का, इनमें ओपन टाइप का है। इनमें रिस्पायरेशन जो होता है गिल्स से होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, मेल फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल कौन है? बेलेनोग्लोसस होता है और सेक्लोग्लोसस होता है। तो ये एग्जाम्पल हमको जो दिया गया बेलेनोग्लोसस को। इसमें क्या है? ये हमारा प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस हो गया, कॉलर हो गया, ट्रंक हो गया। अब ये प्रोबोसिस किधर है? एंटीरियर साइड में है। ये कॉलर हो गया, ट्रंक हो गया, इसके 3 बॉडी पार्ट होते हैं। अब हमारा फाइलम आता है कॉर्डेटा।
फाइलम कॉर्डेटा, एनिमल बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटिकली कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। तो फाइलम कॉर्डेटा में उन्हीं एनिमल को रखेंगे जिनमें नोटोकार्ड पाई जाती हो। डॉर्सल नोटोकार्ड पाई जाती हो किधर, डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट and they are bilaterally symmetrical diploblastic coelomate with the organ system level of organization. They have post-anal tail and closed circulatory system. तो फाइलम कॉर्डेटा में उन्हीं को रखा जाता है जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता हो, डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड हो, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट हो और उनमें क्या कहते हैं पोस्ट एनल टेल भी हो। ट्रिपल ब्लास्टिक एनिमल होते हैं, बायलेटरल होता है, सिलोमेट होते हैं और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जो ये डायग्राम दिया गया ये वाला, इसको बोलते हैं ये हमारा नोटो कार्ड है, सॉरी ये हमारी नर्व कार्ड है और ये वाला जो है नर्व कार्ड के नीचे नोटो कार्ड दिखाया गया है और ये जो हमारे पास में इनको बोलते हैं गिलस्लेट बोलते हैं और ये वाला जो पार्ट है पोस्टनेलर टेल। तो नर्व कार्ड ऊपर होगा, नोटो कार्ड उसके नीचे होगा, फिर ये तुम्हारे पास जो पैरेलल दिख रहे हैं स्ट्रक्चर इनको गिलस्लेट बोलते हैं, ये हमारी पोस्टनेलर टेल होती है। तो डिफरेंस क्या कहता है, तो नोटोकार्ड कॉर्डेटा में प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेटा में नहीं होती है। कॉर्डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होगा, हॉलो होगा, सिंगल होगा। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, इसमें डॉर्सल, इसमें वेंट्रल, इसमें हॉलो, इसमें सॉलिड, इसमें सिंगल, इसमें डबल होता है। इनमें गिल स्लिट, इसमें फेरिंग गिल स्लिट से परफोरेशन होता है। नॉन कॉर्डेटा में गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं। इन कॉर्डेटा में हार्ट वेंट्रल होता है, नॉन कॉर्डेटा में हेड अगर होगा तो डॉर्सल होगा। पोस्टनेलर टेल प्रेजेंट होती है, इनमें पोस्टनेलर टेल एब्सेंट हो जाती है, इनमें पोस्टनेलर टेल एब्सेंट हो जाती है, इनमें पोस्टनेलर टेल एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं क्या कहता है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला यूरोकॉर्डेटा, टुनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। सबफाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन एज अ प्रोटोकॉर्डेटा, हेंस आर द एक्सक्लूसिव in Urochordata, notochord present only in larval stage, while the Antiphalochordata extend from head to tail region, persistence throughout their life. Urochordata, Acidia, Sulfa, Doliolum, Cephalochordata, Branchiostomata, Amphioxus, Lancet इसको बोलते हैं। तो फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में रखा गया, फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में, फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में रखा गया है। यूरोकॉर्डेटा बोलो या उसी को टुनिकेटा बोलते हैं, एक ये हो गया, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा हो गया, तीसरा वर्टिब्रेटा हो गया। तो सब फाइला जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है इसको प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। तो प्रोटोकॉर्डेटा मतलब यूरोकॉर्डेटा या टुनिकेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड केवल लार्वल टेल में होगी, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल होती है, ये पूरी लाइफ परसिस्ट करती है। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल कौन है, एसिडिया, सल्फा, डोलियोलम, सिफेलोकॉर्डेटा के ब्रेंकियोस्टोमेटा, ब्रेंकियोस्टोमा को बोलते हैं एम्फियोक्सिस या लेंसेट, ये हमको दिया गया एसिडिया, एसिडिया का एग्जाम्पल दिया गया है। एसिडिया क्या होता है, ये हमारा यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये हमारा एग्जाम्पल दिया गया है यूरोकॉर्डेटा का। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, द मेंबर ऑफ सब फाइलम vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by the cartilaginous or bony vertebral column in the adult. Thus, the all vertebrata are chordata, but all chordata are not vertebrata. Besides the chordatal character, vertebrata have the ventral muscular head, 2, 3 or 4 chamber, kidney or excretion and osmoregulation, and paired appendages which are maybe fins and limbs. तो सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है, जो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है, इसमें नोटोकार्ड जो है एम्ब्रियोनिक पीरियड में रख होती है। इसमें बाद में नोटोकार्ड कार्टिलेज या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दी जाती है। सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं। इनमें कॉर्डेटा करेक्टर के अलावा वर्टिब्रेटा के पास में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, इसके पास में 2 या 3 या 4 चैम्बर का हार्ट हो सकता है। किडनी एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होती हैं। इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो कि फिन्स या लिम्स हो सकते हैं। फिर ये हमारा क्लासिफिकेशन क्या कहता है, वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया एगैंथा और गैंथोस्टोमा। एगैंथा मतलब जिनके पास जॉ नहीं होता और गैंथोस्टोमेटा में जिनके पास जॉ होता है। जिनके पास जॉ नहीं होता उनकी क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमा है, साइक्लोस्टोमाटा। और जिसको
गैंथोस्टोमा को सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया फिशेज और टेट्रापोडा में। फिशेज में फिन्स आती हैं, टेट्रापोडा वाले लिम्स आ जाते हैं। फिशेज में क्लास मतलब मछलियाँ आ जाती हैं कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस को कार्टिलेजिनियस फिश कहते हैं, ऑस्ट्रिक्थिस को बोनी फिश कहते हैं। इनमें क्लासेज में एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड यानी एप्स और मैमल्स आ जाते हैं। तो पहला हम चालू करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो ऑल लिविंग मेंबर ऑफ class Cyclostomata are ectoparasite on the some fishes. They have an elongated body wearing 6 to 15 pairs of gill slit for respiration. Cyclostomata have sucking and circular mouth without jaw. Their bodies divide of scale and paired fins. Cranium and vertebral column are cartilaginous. Circulation is closed. Cyclostomata are marine but migrate to spawning to freshwater. After spawning within the few days they die. Their larva after metamorphosis return to the ocean. तो साइक्लोस्टोमेटा के सारे मेंबर एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ मछलियों के ऊपर। इनके पास इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, इनके पास 6 से 15 पेयर गिल स्लिट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोमेटा के पास में सकिंग सर्कुलर माउथ होती है बिना जॉ के। इनकी बॉडी के पास में स्केल नहीं होते हैं, पेयर्ड फिन्स पाई जाती हैं। इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होती है कार्टिलेज का बनता है। सर्कुलेशन क्लोज्ड होता है। साइक्लोस्टोमेटा मैराइन होते हैं, लेकिन ये अंडे देने के लिए कहाँ चले जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाते हैं, वहाँ पर अपना स्प्रॉविंग करते हैं। कुछ दिनों के बाद में वो मर जाते हैं। फिर उनका लार्वा जो मेटामॉर्फोसिस करके दोबारा ओशियन में वापस आ जाता है। तो एग्जाम्पल कौन कौन है? पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे बोलते हैं, मैगजिन को हैगफिश बोलते हैं। तो ये जो हमको जो डायग्राम दिया गया ये जॉलेस वर्टिब्रेटा यानी पेट्रोमाइजोन को क्या बोलते हैं? लैम्प्रे बोलते हैं। अगला हमारे पास में आता है कॉन्ड्रिक्थिस। दे आर मैराइन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, माउथ इज located ventrally, notochord persists throughout life, gill slit are separated without operculum, gills cover. Operculum is gills cover. The skin is tough, containing minute plicoid scale. Teeth are modified plicoid scale which are backward directly. Their jaw are very powerful. These animals are predaceous. Due to absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid shrinking. तो कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं ये एनिमल मैराइन होते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बनता है। इनका माउथ वेंट्रल होता है। नोटोकार्ड पूरी लाइफ पाई जाती है। इनमें गिल्स स्लिट्स अलग होते हैं बिना अपर्कुलम के, यानी कि गिल्स कवर नहीं होता है। इनकी स्किन टफ होती है और इनके पास में प्लिक्वाइड स्केल पाए जाते हैं। टीथ जो होती है, टीथ मॉडिफाई होते हैं प्लिक्वाइड स्केल में, जो कि बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। इनके जॉ बहुत पावरफुल होते हैं। ये एनिमल प्रेडिशियस होते हैं, शिकारी होते हैं। इनमें एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता है, इसी वजह से इनको लगातार तैरना पड़ता है ताकि ये डूबने ना पाए। हार्ट 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ हैव इलेक्ट्रिक आर्गन टॉर्पीडो एंड सम पोजेसेस पॉइजन स्टिंग ट्राइगोन. They are cold-blooded, that is poikilothermous animals. They lack capacity to regulate body temperature. Sex is separated. Male pelvic fin is clasper. They have internal fertilization and many of them are viviparous. तो क्या कहना चाह रहा है? कॉन्ड्रिक्थिस मैराइन होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन बनता है। इनमें इनका माउथ वेंट्रली होता है, नोटोकार्ड पूरी लाइफ पाया जाता है, अपर्कुलम इनके पास नहीं होता है, गिल्स सेपरेट होते हैं। इनकी स्किन टफ होती है, उनकी स्किन के ऊपर प्लिक्वाइड स्केल पाए जाते हैं। प्लिक्वाइड स्केल टीथ जो है प्लिक्वाइड स्केल के मॉडिफिकेशन है। इनका जो जॉ होता है बहुत पावरफुल होता है। ये प्रीडेसियस होते हैं। इनमें एयर ब्लेडर नहीं होता, इस वजह से इनको लगातार तैरना पड़ता है। अब इनके पास में हार्ट जो होता है 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकल होता है एक वेंट्रिकल होता है। इनमें से कुछ जो होते हैं इलेक्ट्रिक आर्गन रखते हैं जैसे टॉर्पीडो, ये कुछ जो है पॉइजन सिस्टम होते हैं जैसे ट्राइगोन। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं जिनको पोइकिलोथर्मस बोलते हैं, मतलब इनके पास कैपेसिटी नहीं होते इनमें बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की। इनमें सेक्स से सेपरेट होते हैं। इनमें मेल्स में पेल्विक फिन्स बी के क्लेस पर रखते हैं। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बीएस क्लेस पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बहुत सारे इनमें विविपैरस होते हैं। विविपैरस इसमें बहुत सारे विविपैरस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन है? स्कोलियोडॉन डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कार्कोरेडॉन ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगोन स्टिंगरे बोलते हैं। ये हमको जो एग्जाम्पल दिया गया है ये स्कोलियोडॉन है, प्रिस्टिस है। तो ये वाला हमारा स्कोलियोडॉन, ये हमारा हो गया प्रिस्टिस को सॉफिश बोलते हैं। ये हमारा प्रिस्टिस हो गया। फिर अगला आता ऑस्टिक्थिस।
ऑस्ट्रिक्थिस क्लास में इन बोथ इन ऑस्ट्रिक्थिस क्लास it include both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. Their body is streamlined, mouth is mostly terminal. They have four pair of gills which covered by operculum on each side. Skin covered with cycloid or tenoid scale. Air bladder is persistent through regulate buoyancy. Heart is two chamber, one auricle, one ventricle. They are cold-blooded animal. Sex is separated. Fertilization usually external. They mostly oviparous and development direct. ऑस्ट्रिक्थिस जो हैं ऑस्ट्रिक्थिस जो हैं ये वो दोनों मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में होते हैं। इनका इंडोस्केलेटन जो होता है बोन का बना हुआ होता है। इनका इंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ होता है। इनका गिल्स जो होती हैं 4 पेयर गिल्स होती हैं। कितने पेयर? 4 पेयर गिल्स होती हैं और इनका गिल्स अपारकुलम से सेपरेटेड होता है दोनों साइड में। स्किन कवर्ड होती साइक्लॉइड या टीनॉइड स्किल से कवर्ड होती। एयर ब्लेडर के पास में अपारकुलम होता है। अपर एयर ब्लेडर होने की वजह से लगातार ये इनमें बायोन्सी रेगुलेट करने की कैपेबिलिटी होती है। हार्ट जो है 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ऑस्ट्रिक्थिस यानी मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्स से सेपरेट होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ये ज़्यादातर ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। मैराइन मैराइन कौन कौन है? एक्जोसीटस। एक्जोसीटस को बोलते हैं फ्लाइंग फिश बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर में यानी मैराइन में एक्जोसीटस और हिप्पोकैम्पस। मैराइन में कौन कौन आते हैं? एक्जोसीटस, हिप्पोकैम्पस। एक्जोसीटस को फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर में लेबियो रोहू, कैटला कैटला, क्लेरियस मंगूर। एक्वेरियम में ये हमारे पास फ्रेश वाटर कौन है? लेबियो और कैटला और क्लेरियस। और एक्वेरियम में बीटा, फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम, एंजल फिश एक्वेरियम में आती हैं। तो ये जो हमको डायग्राम दिया गया ये हमारा हिप्पोकैम्पस है, ये हमारा हिप्पोकैम्पस, ये हमारा कैटला है। अगला आता है एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेट्स एम्फीबिया डुअल बायोस लाइफ। It means amphibia can live in aquatic as well as terrestrial habitats. Most of them have the 2 pairs limbs. Body is divisible into head and trunk. Tail may be present in some. The amphibia skin is moist without scales. Eye have eyelid. A tympanum represents air. Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into common chamber that is cloaca, which opens to exterior. Respiration is by the gills, lungs and throughout the skin. The heart is a 3-chambered, 2 auricle and 1 is ventricle. These are cold-blooded animal. Sexes are separated. Fertilization external. They are oviparous and development indirect. तो एम्फीबिया का मतलब होता है ये ऐसी जो जगह जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, मतलब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में रहते हैं। इनके पास में 2 पेयर लिम्स होते हैं। इनके पास में 2 पेयर लिम्स होते हैं और इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है और कुछ में टेल प्रेजेंट हो सकती है। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है। एम्फीबिया की स्किन मॉइस्ट होती है। इनके पास स्केल नहीं होते हैं। इनके पास आईलिड होते हैं। टिम्पैनम एयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, इसको क्लोइका बोलते हैं, जो कि शरीर से बाहर खुलता है। रिस्पायरेशन गिल्स से, लंग्स से, थ्रू आउट स्किन से होता है। अगर स्किन से हुआ तो उसको बोला गया क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। अगर लंग से हुआ तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन। गिल से हुआ तो पक्को फेरेंजियल रिस्पायरेशन। तो मेढक में पक्को फेरेंजियल और इस क्यूटेनियस और पल्मोनरी तीनों तरीके का रिस्पायरेशन होता है। हार्ट इनका 3 चैम्बर का होता है। 2 ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब क्वाइक्रोथर्मिक होते हैं। इनमें सेक्स से सेपरेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। बुफोटोड, राना टिग्रीना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग होता है। सैलमेंडर सैलमेंडर होता है। इक्थायोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया। इक्थायोफिस को बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया। इक्थायोफिस को क्या बोलते हैं? लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं। तो ये हमको जो डायग्राम दिया गया है ये है सैलमेंडर, ये सैलमेंडर है, ये राना है, फ्रॉग। चलिए आगे देखते हैं। Reptilia. Reptilia class names refer to the class creeping or crawling mode of locomotion. They are mostly terrestrial animals. Their body is covered by dry or cornified skin. Epidermal scale are squids. They do not have external ear opening. Tympanum represent air. Limb when present are 2 pair. Heart is usually 3 chamber, but 4 chamber heart in crocodile. Reptiles are poikilothermous. Snake and lizard shed their scale on edge skin cast. Sexes are separated. Fertilization internal. They are oviparous and development direct.
तो रेप्टिलिया, रेप्टिलिया का मतलब होता है क्रेपिंग यानी कि चढ़ना। क्रॉविंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है इनके पास में। ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनकी बॉडी जो होती कवर्ड होती ड्राई और कॉर्निफाई स्किन से। इनमें एपिडर्मल स्केल पाई जाती हैं। इनके पास में एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं होती। इनके पास जो टिम्पैनम होता है एयर को रिप्रेजेंट करता है। अगर इनके पास में अगर लिम्ब होंगे तो 2 पेयर होंगे। हार्ट 3 चैम्बर का होता है, जिनमें से 2 अट्रिया होती हैं, 1 वेंट्रिकल होती हैं। लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हेड पाया जाता है। एक्सेप्शन है रेप्टाइल पाइकिलोथर्मस होता है, अपनी बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अनुसार रेगुलेट नहीं कर सकते। स्नेक और लिजर्ड जो होती अपनी स्किन कास्ट छोड़ देते हैं। सेक्स से सेपरेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओवी पैरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। चीलॉन टर्टल बोलते हैं। टेस्टूडो टॉर्टवाइज, चेमोबिलॉन ट्री लिजर्ड, कैलोटोइस गार्टर लिजर्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर बोलते हैं। हेमीडेक्टाइलस वाल लिजर्ड होता है। पॉइजनस स्नेक में नाजा कोबरा, बेंगरस कैरेट और वाइपर होता है। तो इसके पास में एग्जाम्पल कौन कौन आ गया? किलोन टर्टल बोलते हैं, टेस्टूडो टॉर्टवाइज, कैमिलॉन ट्री लिजर्ड, कैलोटीज गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर ही बोलते हैं, हेमीडेक्टाइलस वाल लिजर्ड। हेमीडेक्टाइलस क्या है? वाल लिजर्ड होती। पॉइजनस स्नेक में कौन कौन? नाजा, बेंगरस, किरेट बोलते हैं, वाइपेरा वाइपर होता है। फिर आता हमारे पास में एप्स। Apes. Character or feature of apes bird are presence of feather. And most of them can fly except a flightless bird that is ostrich. They possess a beak, forelimb modified into wings. The hind limb generally have scale. The modified for walking, swimming and clasping are tree branches. Skin is dry without glands except oil gland. At the base of tail. Endoskeleton is fully ossified, bony and long bone, hollow air cavity that is pneumatic bones. The digestive tract of bird are additional chamber, crop and gizzard that are help in food grinding for the food. Heart is completely 4 chamber, warm blooded that is homeothermous animal. The able to maintain the constant body temperature. Respiration is done by the lungs. Respiration is done by the lungs and lung supplement respiration. Sexes are separated. Fertilization internal and oviparous. Development is a direct. तो एप्स में क्या कहते हैं? एप्स यानी बर्ड। इनके पास में खास बात क्या होती है? इनके पास में फीदर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी बर्ड हैं जो उड़ नहीं सकती, फ्लाइटलेस बर्ड, जो कौन है? ऑस्ट्रिच होता है। इनके पास में बीक होती, चोंच होती है। इनके जो फोर लिम्ब होते हैं विंग्स में मॉडिफाई होते हैं। हाइंड लिम्ब जो होते हैं उनके पास में स्केल होती हैं जो वर्किंग में, स्विमिंग में, क्लैस्पिंग में, ट्री ब्रांचेज में सब काम आती हैं। इनके पास में स्किन ड्राई होती है, ग्लैंड नहीं होती हैं। ग्लैंड एक ही जगह पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड होती है जो टेल के बेस में होती हैं। इनका इंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाई होता है, बोन का बनता है। लॉन्ग बोन जो होती हैं हॉलो होती हैं। इनमें एयर कैविटी होती है, इनको न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। तो एप्स में न्यूमेटिक बोन पाई जाती है बर्ड में। और इनके पास में एडिशनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर होते हैं जिनको क्रॉप गिजर्ड बोलते हैं, जो फूड को ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर का होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं जिनको होम्योथर्मस बोलते हैं। ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बना सकते हैं। रेस्पायरेशन इनमें जो होता है लंग्स से होता, मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। इनमें एयर सैक क्या करते हैं? लंग्स को सप्लीमेंट यानी रेस्पिरेशन यानी कि एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्स से सेपरेटेड होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ओवी पैरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। क्रोवस कौवा हो गया। क्राउ कोलंबिया पिजन। सिटिकुला पैरट हो गया। स्टूथियो ऑस्ट्रिच। पेवो पिकॉक। एप्टेनोडाइटिस पेंगुइन। एप्टेनोडाइटिस पेंगुइन होगा। नियोप्रन वल्चर हो गया। ये हमारा नियोप्रन है, ये हमारा स्टूथियो है, ये हमारा सिटिकुला है, ये हमारा पेवो है, पिकॉक। तो अब हमारा लास्ट जो फाइलम का जो क्लास है उसको बोलते हैं मैमेलिया। दे आर फाउंडेड वैरायटी ऑफ हैबिटेट, polar ice caps, desert, mountain, forest, grassland, dark caves. Some of them are adapted to fly or lie in water. Most unique mammalian character is presence of the milk producing gland, that is mammary gland, by which of the young ones are nourished. They have 2 pair limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. The skin mammals is unique presence of body hair. External ear or pinna are present.
Different type of teeth are present in the jaw. The heart is four chambered, homeothermos, respiration by lungs, sexes separated, fertilization internal. They are viviparous with few exception and development is direct. तो क्या कहते हैं, मैमेलिया में बहुत ज़्यादा ही हैबिटेट डाइवर्सिटी भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब ये हर जगह देखने को मिल सकते हैं, पोलर आइस में, डिजर्ट में, माउंटेन में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डार्क केव्स में। और ये जो हो सकते हैं ये उड़ भी सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। मैमेलियन का जो यूनिक कैरेक्टर होता है मेमरी ग्लैंड को पाया जाना, जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, जो अपने यंग्स को नरिशमेंट देती हैं। इनके पास में दो पेयर लिम्स होते हैं जो चलने फिरने, दौड़ने और गड्ढा खोदने में, तैरने में, उड़ने में हेल्प कर सकती हैं। इनके स्किन के ऊपर क्या होते हैं, एक यूनिक करेक्टर होता है, मतलब बॉडी हेयर पाया गया। तो इनके पास में एक्सटर्नल ईयर, जिनको ईयर पिन्ना बोलते हैं, वो भी पाए जाते हैं। इनमें अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं, जो में हार्ट 4 चैम्बर का होता है। हार्ट 4 चैम्बर का मतलब क्या होगा, 2 अट्रिया 2 वेंट्रिकल होगा। रिस्पायरेशन लंग से होता है। सेक्स से सेपरेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ये विविपैरस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो ओविपैरस एक ही एग्जाम्पल है जो कि है तो मैमल लेकिन अंडे देता। ऑरिन्थोरिंकस जो प्लेटिपस है, एक्सेप्शन है। विविपैरस में कौन कौन आते हैं, माइक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉस, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्वस हॉर्स हो गया, डेल्फिनस कॉमन डेल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथरा टिग्रिस टाइगर, पैंथरा लियो लायन हो गया। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि मैमल का जो क्राइटेरिया था, मैमल का क्राइटेरिया क्या था, मेन क्राइटेरिया है मेमरी ग्लैंड का पाया जाना और क्या एक्सटर्नल बॉडी हेयर पाया जाना। ये इसका मेन क्राइटेरिया है। ये हर जगह पाए जाते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि अपने बच्चों को नरिशमेंट देती हैं। इनमें जो क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर के तौर पे हेयर पिन्ना पाए जाते हैं। इनमें अलग अलग तरीके के टीथ पाए जाते हैं, जो हमें हार्ट 4 चैम्बर का होता है। होम्योथर्मस होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बना सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये इनमें जो ये विविपैरस होते हैं, इनमें कुछ एक्सेप्शन है जो कि ऑरिन्थोरिंकस है ओविपैरस, बाकी सारे विविपैरस होते हैं। ऑरिन्थोरिंकस को प्लेटिपस बोलते हैं। ऑरिन्थोरिंकस को क्या बोलते हैं, प्लेटिपस बोलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।